गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टर्स के यूज और रेसिस्टर्स के कनेक्शन के बारे में पढ़ा था और समझा था। आज के इस क्लास में हम लोग नेटवर्क कनेक्शन, यूज ऑफ रेसिस्टर, एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन उस कनेक्शन को कहा जाता है जिसमें बहुत से रेसिस्टर सीरीज और पैरेलल अवस्था में लगे होते हैं। इस सर्किट में इतने ज़्यादा रेसिस्टर्स होते हैं कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल पाना असंभव सा लगता है, लेकिन छोटे से ट्रिक्स का उपयोग कर हम लोग आसानी से इस रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। वह नियम है, सबसे पहले हमको वह स्थान खोजना होगा जहां पर दो रेसिस्टर मुख्य रूप से सीरीज में जुटा हो या दो रेसिस्टर डायरेक्ट रूप से पैरेलल में जुटा हो, और उसके बाद वहां से जब हम लोग उसका वैल्यू ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही कम समय में बहुत से रेसिस्टरों का जो समूह था उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग आसानी से निकाल सकते। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। पहला है 10-10 ओम का दो रेसिस्टर सीरीज में है और 20 ओम का एक रेसिस्टर उनके साथ पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया हम लोग का। सबसे पहले सीरीज से स्टार्ट करेंगे, 10 ओम 10 ओम 20 ओम, और अब 20 ओम के साथ पैरेलल में है तो पैरेलल वाला वहाँ फार्मूला यूज करेंगे। तो चूंकि दो रेसिस्टेंस है और दोनों सेम वैल्यू का है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट RT बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 के फार्मूला पर उसका मान रख करके यह ज्ञात किए कि उसका प्रतिरोध का मान था 10 ओम। दूसरा नियम है, जैसे 30-30 ओम का दो रेसिस्टर्स पैरेलल में है और उसके साथ 15 ओम का एक रेसिस्टर सीरीज में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल वाला फार्मूला रख करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात किए। 30 इंटू 30 बाई 30 प्लस 30 इक्वल 15 ओम। अब हम लोग सीरीज वाले के साथ उसका फार्मूला सेट करेंगे, जैसे 15 ओम प्लस 15 ओम इक्वल 30 ओम। अब हम लोग इसी के अनुसार सारे रेसिस्टर को धीरे धीरे एक एक स्टेप करके सीरीज और पैरेलल का फार्मूला रखते हुए और लास्ट तक पहुंचेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग को इस कनेक्शन का इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात करना आ जाएगा। एक चीज यहाँ नोट करने वाला बात यह है कि सीरीज या पैरेलल सर्किट नेटवर्क में सर्किट में कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक मार्किंग पॉइंट लेते हैं और वहां से पेंसिल के द्वारा चलना शुरू करते हैं। जिन रेसिस्टर में दो करंट डायरेक्ट प्रवाहित हो रहा है, वहां से कोई अलग नहीं हो रहा है, उसको हम लोग सीरीज पॉइंट कहते हैं। या दो वैसे जगह जहां पर करंट आपस में बढ़ते हैं और फिर बाद में जाकर करके जुट जा रहे हैं, उस कनेक्शन को पैरेलल पॉइंट कहते हैं। इस तरह से करके हम लोग नेटवर्क कनेक्शन में चाहे 100, 50
चाहे इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस लगे हो, आसानी से उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का यूज ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? रेसिस्टर का यूज हम लोग वोल्टेज ड्रॉपर के रूप में, वोल्टेज डिवाइडर के रूप में, हीट प्रोडक्टर के रूप में या करंट कंट्रोलर के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग समझ लें, यदि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, पॉजिटिव सप्लाई लाइन और निगेटिव सप्लाई लाइन के बीच 2, 3, 4 यानी 2 से अधिक रेसिस्टर लगे हैं सीरीज में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एज ए वोल्टेज डिवाइडर वहाँ रेसिस्टर कार्य कर रहा है। यदि किसी पॉइंट पर डायरेक्ट किसी पॉजिटिव लाइन से एक रेसिस्टेंस जाकर करके वहाँ जुट रहा है, तो वहाँ पर वह वोल्टेज ड्रॉपर का काम करता है। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच डायरेक्ट रूप से पैरेलल में अगर कोई रेसिस्टर लगा है, तो वहाँ वह हीट प्रोडक्टर का कार्य करता है। हीट प्रोडक्टर का उपयोग हम लोग मॉस्किटोस के लिए जो पहले टिकिया यूज होता था, उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लेट के रूप में करते हैं। करंट कंट्रोलर, जहाँ पर पॉजिटिव लाइन के सीरीज में यदि कोई रेसिस्टर लगा है, तो वहाँ पर वह करंट कंट्रोलर का काम करता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वह है हम लोग का एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट पर आपसे थ्योरी के एग्जाम में, प्रैक्टिकल के एग्जाम में या साक्षात्कार के एग्जाम में अर्थात इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें लगभग 90% छात्र गलत जवाब देते हैं। इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो या इलेक्ट्रिकल के, आपको पूरे जिंदगी ओम का नियम भूलना नहीं है। तो जो सर्किट्स में या जो कंपोनेंट्स ओम के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट ओम के नियम को लागू नहीं करता है, यानी उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे डायोड, आईसी, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, यूजेटी, ये सारा जो है वो एक्टिव कंपोनेंट है। इस पर ओम का नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है हम लोग का पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट जिस पर ओम का नियम कार्य करता है, जैसे रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ये सभी ओम के नियम पर आधारित होते हैं, और इसे हम लोग पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। पैसिव कंपोनेंट में या पैसिव सर्किट में सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं किया जा सकता है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करने का गुण इसमें नहीं होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने नेटवर्क कनेक्शन, यूज ऑफ रेसिस्टर्स
एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। इनके बारे में अगर हम लोग ध्यानपूर्वक इसे याद करेंगे तो हमारा किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर रिलेटेड आता है और उन 2 क्वेश्चन का 100% जवाब हम लोग दे सकते हैं। और 2 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन 100% अगर आप बना देते हैं तो इसमें 100% नंबर आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे और इसको कॉपी में अवश्य नोट करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के नाम को। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग अगले पॉइंट्स पर वर्णन करेंगे। थैंक यू।